अब देखते हैं सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है ये आता है टोटल 18 मार्क्स का, ठीक। और इसमें आते हैं चैप्टर्स 1st, 3rd, 6th, 7th, 10th और 11th। और इसके बनते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर के 46 तक, और पर क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स, ठीक है। इस तरह आपको टोटल 9 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से कोई से भी 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और जहां दिए हैं चैप्टर नंबर्स और जहां दिए ना स्टार, उसमें से आते हैं टोटल 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें स्टार नहीं है उसमें से आते हैं सिंगल क्वेश्चन। अब देखते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो लेते हैं, फर्स्ट है लेसन नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आता है क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर। इसमें हमने लिए हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस इनके सबसे ज्यादा हैं। तो इसको आप पहले पढ़ लेना, इसके बाद अदर टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसको आप लोगों को पढ़ने रहेंगे। अब देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल। बताना है क्या है रेडॉक्स रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल्स भी हमें देने हैं। सेकेंड है डिस्क्राइब करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल देने हैं। थर्ड में देखो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी। जो ए है वो रहेगा 2 मार्क्स का, जो बी है वो रहेगा 2 मार्क्स का। तो जो ए में है वो क्या है, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और बी गिव एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इज अ वार्निंग प्रोसेस। फोर्थ, व्हाट इज मालन्यूट्रिशन, स्टेट द मेजर्स टू प्रिवेंट मालन्यूट्रिशन। बताना कि क्या होता है और उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से उनके मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं। फिफ्थ है स्टेट द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 प्रोसेसेस विथ इक्वेशन। कोई भी एक एग्जाम्पल के हमें 2 प्रोसेस बताने हैं इक्वेशन के साथ में। तो ये है आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन नंबर फर्स्ट। सो नेक्स्ट है लेसन नंबर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से आता है क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि इस चैप्टर से आते हैं आपको टोटल 2 क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन है गिव 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस मेटालिक एलिमेंट एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। सेकेंड है व्हाट इज एन एलॉय, स्टेट द एडवांटेज ऑफ मेकिंग एलॉय एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ एलॉय। एलॉय क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, वो बताना है एग्जांपल्स के साथ में। थर्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2 बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, MgCl2 ऐसे लिखना होगा। तो ये थर्ड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार तो कर देना, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं इस साल। फोर्थ है एक्सप्लेन स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। फिफ्थ, एक्सप्लेन द थर्मिट प्रोसेस विथ इक्वेशन, बताना है कि क्या होता है थर्मिट प्रोसेस और उसको जो उसके इक्वेशंस हैं वो भी हमें एक्सप्लेन करने हैं। सिक्स में एक्सप्लेन विथ अ डायग्राम द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर रिफाइनिंग कॉपर मेटल। सबसे इजी क्वेश्चन यही है, सबसे इजी इसके होते हैं प्रोसेस वगैरह, तो इसको याद कर लेना और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज फ्रॉम लेसन नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आता है क्वेश्चन नंबर 41। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट देखो, विच एंडोक्राइन सीक्रेट इन फाइट टू रन कोऑर्डिनेशन, स्टेट इट्स इफेक्ट इन एनिमल बॉडी। सेकेंड है एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय एंडोक्राइन इम्बैलेंस इन ह्यूमंस। थर्ड, व्हाट इज एन रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फोर्थ नंबर है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस।
5th नंबर आएगा मेंशन द प्लांट हॉर्मोन्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। तो ये कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं, आईएमपी टॉपिक्स हैं फ्रॉम लेसन नंबर 6 विच यू हैव टू बाई हार्ट फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसको आप लोग पढ़ के ही जाना बेटा, इसके आने के चांसेस सबसे अधिक हैं। इसको पहले आप लोग लर्न कर लेना, इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेसन नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये आता है, 2 क्वेश्चन इसके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43। इसके कौन से आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। व्हाट इज पुबर्टी, स्टेट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द पुबर्टी। सेकेंड है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस साल के एग्जाम के लिए। थर्ड, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन विथ अ डायग्राम। फोर्थ वन, व्हाट इज एम्ब्रियो फॉर्म इन अ वीमेन, डिस्क्राइब द स्टेज लीडिंग अप टू द बर्थ ऑफ अ बेबी। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रॉम लेसन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखिए ए और बी। तो यहां पर भी सेम, जो ए है उसका रहेगा वेटेज 2 मार्क्स और जो बी है उसका रहेगा वेटेज 2 मार्क्स। तो हमें दोनों को अटेम्प्ट करने हैं और दोनों के प्रॉपर हमें पॉइंट्स मेंशन करने हैं, तो ही हमें फुल मार्क्स मिलेगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज फंक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, एंड सेकेंड है व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड द पोस्टेड ग्लैंड। और 6th क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। 7th है व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इट। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस लेसन नंबर 7 से विच इज वेरी आईएमपी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना लेसन नंबर 9। यह आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 एंड क्वेश्चन नंबर 45। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं लेसन नंबर 9 से। तो फर्स्ट है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंसेस, गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सेकेंड है ड्रॉ अ नीट लेबल्ड रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्टेट द पोजीशन ऑफ इमेज, टाइप और साइज। आपको एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, अब सुनो मजे की बात। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ये साल आने के चांसेस बहुत ज्यादा इसके हैं। इसको आप लोग प्रॉपर बाई हार्ट कर ही लेना। ये नहीं बड़ा क्वेश्चन है, नहीं करना है, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा बताना है कि कहाँ बनता है डायग्राम वगैरह कॉन्केव मिरर के अंदर और कहाँ होता है उसका कर्वेचर, फिर बताना है कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, उसका साइज क्या है, टाइप क्या है और इमेज कहाँ कहाँ वो फॉर्म हो रही है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करना, मोस्ट आईएमपी है। और लेसन नंबर 9 से आपको आते हैं 2 क्वेश्चन, एक आएगा थियरी में, यह आएगा एक आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, हम बात करेंगे कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले देखते हैं थियरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे थियरी के अंदर, पहले देखते हैं। थर्ड है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बताना है कि क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके रूल्स कौन कौन से, उसके नियम क्या हैं। 5th है स्टेट द टाइप, पोजीशन, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज एट, जब हो ऑब्जेक्ट एट 2f, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। तो हमें ये बताना कि टाइप और पोजीशन क्या रहेगा अपने इमेज का जब ये कंडीशन लगेंगी। 5th है एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब विथ लेबल्ड डायग्राम। नेक्स्ट है एक्सटेट विथ मिरर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन एंड गिव अ सुटेबल रीजन फॉर इट। तो यहाँ पे दिए टोटल आपको 3 केस। फर्स्ट है हेडलाइट ऑफ अ कार,
साइड मिरर ऑफ अ व्हीकल, थर्ड है सोलर फर्नेस। इनके अंदर क्या ये मिरर का सिचुएशन रहेगा, प्रॉपर बताना है रीजन के साथ में, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो हम बात करें न्यूमेरिकल्स के अंदर एग्जाम्पल में, तो आते हैं 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4। ये मोस्ट IMP हैं, इसको याद कर ही लेना है। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज में, तो 10, 11, 14, 15 एंड 17 ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स और थियरी फ्रॉम लेसन नंबर 9। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 11 विच इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसका आता है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इसमें से भी आपको एक न्यूमेरिकल्स या फिर एक थियरी आपको आ सकता है, ठीक है। देखते हैं इसके थियरी कौन से हैं, फिर देखेंगे न्यूमेरिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हाट इज थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाई आर द coils of toasters and electric irons made of nichrome alloy instead of pure metal। सेकेंड है derive the formula of equivalent resistance for series connection। जो सेकेंड वाला है ये मोस्ट IMP है इन दिस बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए, तो इसको आप बाय हार्ट कर ही लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट, derive the formula of equivalent resistance for parallel connection। तो जो सीरीज वाला है उसके चांस ज्यादा हैं फ्रॉम कंपेयर टू पैरेलल कनेक्शन। फोर्थ है एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ एग्जाम्पल। ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें न्यूमेरिकल्स का, तो एग्जाम्पल में 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.13 ये आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज का, तो 6, 12, 13, 15, 16 और 18 ये आपके हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आ सकता है, ठीक है। तो ये था आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं वो मैंने आपको पूरा दे दिया है। अब आपको बैठना है और उसको प्रॉपर बाय हार्ट कर लेना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी वो बताऊंगा कि उनमें से क्या चांस ज़्यादा है, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सेक्शन ए के लिए और कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं सेक्शन बी के लिए। तो जो क्वेश्चंस दिए हैं सेक्शन सी में, डी में अभी आ चुके हैं वीडियो, ये सब ऐसे उठा के नहीं दे दिया गया है, इनके पीछे प्रॉपर रिसर्च की गई है। चांस ज़्यादा किसके हैं, बोर्ड कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, तो ये हमें बनाए गए हैं। चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लेंगे सेक्शन ए और बी, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही।